वेलकम बैक दोस्तों। आ गई हूँ मैं अपनी फोर्थ पार्ट के साथ। काफ़ी इंतज़ार करवाया मैंने फोर्थ पार्ट का। सो फाइनली वो वीडियो आ ही गई है। सो देखिए मेरी वीडियो। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बीच बीच में आप लोगों को डिस्क्राइब भी करती रहूँगी जो चीज़ आप लोगों को बतानी होगी। तो ये है मेरी शादी का बाहर का वेन्यू। ये है यहाँ की एंट्रेंस। तो चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर और क्या क्या है। सो गाइज ये था अंदर का नज़ारा। तो वीडियो में स्टार्ट हो चुकी है। अब गेस्ट आने हो गए शुरुआत में ऋतिक आई है मेरी बुआ जी के बेटे के साथ। ये है मेरा बड़ा भाई, मेरी बुआ का बेटा अरमान, जो वाइट कलर के कोट में भी मेरे भाई है, और साथ में जीजू खड़े हैं। ये है मेरी चारों बुआ चाचा के साथ। ये है मेरे ननिहाल वाले, मेरे मामा, मेरी दोनों मामी, तीनों नानी, छोटे वाले नाना और मामा की बेटी, मामा के बच्चे जो दोनों। मेरे नाना नानी। यहाँ पापा और चाचा का पोस्ट चल रहा है ऋतिका के साथ। पापा को देखो, सही स्टाइल में खड़े हैं यार, सही फोटो आ रही है इनकी। ये है मेरी मम्मी की फ्रेंड सीमा आंटी, बहुत ही अच्छी है, हमेशा सपोर्ट करती है, मेरी हर वीडियो लाइक करती है। तो फाइनली मम्मी चाची की हो जाती है एंट्री। दोनों बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, अपनी अपनी फेवरेट बेटियों के साथ खड़े दोनों, और इनका चल रहा है फोटोशूट दोनों का। अब बारी आती है मेरी और मम्मी की। ये फ़ोटो शूट भी अचानक से ही हो गया। मेरा एक्चुअली चल रहा था फ़ोटो शूट, तो मम्मी आई थी मुझे खाना खिलाने। तो मम्मी आ गई तो हमारी फ़ोटो साथ में हो गई, नहीं तो मुश्किल ही थी हमारी फ़ोटो होनी भी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा थी। यहाँ सब कर रहे हैं एंजॉय। मेरी मामी, मेरी मौसियाँ, मेरी बहनें बहनें सब लगे हुए डीजे पे। फाइनली इंतज़ार की घड़ियां होती है ख़त्म, बारात आ गई हैं। लोकेश जी ने कर दी है एंट्री बारात के साथ, और सभी खड़े उनके स्वागत में। ये पिंक कलर के घूंघट में सोनिया है, अपने ननद और नंदोई के साथ डांस कर रही है। यार बड़ी बहस के बाद लोकेश जी को उतारा था नीचे, क्योंकि बग्गी वाला तरने ही नहीं दे रहा था, नेक मांग रहा था मामा से। तो मामा ने अपनी बात में उसको फंसा के सही तगड़ा मड़ा के उसको इनको उतरवा लिया नीचे।
यहाँ इनकी नेक को लेके बहस चल रही है। हनी जी ने भी खूब चिढ़ाया मेरी बहनों को, दोनों को। तो ये लोकेश जी के साथ मम्मी खड़ी हैं, लोकेश जी की मम्मी मेरी सासू माँ। पहचान में भी नहीं आ रही, थोड़े से अच्छे लग रहे हैं पर। तो नीम चढ़ाई और रिबन कटाई के नेक में लोकेश जी ने दोनों को पायल दी थी चांदी की। तो फाइनली इतनी सारी खिचड़ी के बाद इनकी एंट्री अब हो ही जाती है। धीरे धीरे अपना आ रहे हैं अंदर। एंट्री पर पापा ने मेरे बुआ जी के बेटे मेरे बड़े भाई से इनको घड़ी पहनवाई थी वेलकम में। रबी होता है जो मतलब जवाई होता है उनको घड़ी वगैरह पहनाई जाती है। मुझे वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं, जो थोड़ा बहुत पता है मैं फिर भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगी। तो अब यहाँ हो रही है सगाई की रस्म, मतलब शादी से पहले, जयमाला से पहले सगाई दी जाती है। लड़की वाले लड़के वालों को सगाई देते हैं। तो यहाँ पे लोकेश जी का हो रहा है टीका, भाई टीका करता है। तो टीके पे लोकेश जी को टॉवल और कोट पैंट दिया था। तो मेरे तीनों भाई मिलके इनका टीका कर रहे हैं, दोनों बुआ जी के बेटे और मेरे चाचा का बेटा। तो अब यहाँ पहनाई जा रही है लोकेश जी को गोल्ड की रिंग। टीके के बाद उसके बाद आ जाती है मान भाव की, जो भी मान तान करते हैं लड़के वाले लड़के वालों का उसकी। तो दादा दादी का सबसे पहले मान करा था लोकेश जी के, उसके बाद मान भाव करा था मेरे सास ससुर का। मम्मी का एक जोड़ी सूट और पापा का सुपारी सूट का कपड़ा, और मम्मी को एक जोड़ी पायल लॉन्ग, और मम्मी की सिंगारदानी और एक जोड़ी सैंडल ये दिया था। और पापा को एक वॉच दी थी, और हाँ एक जोड़ी चुटकी भी थी। तो अब हो रहा है हनी जी और सोनिया का। तो हनी जी, सोनिया, खुशी तीनों के कपड़े आए थे। खुशी और सोनिया की पायल, और शायद से सोनिया को लॉन्ग दी थी, एक जोड़ी लॉन्ग दी थी गोल्ड की। एक जगह की जगह उधर की जगह गलीचा कर दिया जी। कलसा है, इसके अंदर रामनवमी है और एक गुप्ता है जी 1100 रुपए के साथ। तो यहाँ पे सगाई का कार्यक्रम हो जाता है ख़त्म। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस पे, यानी कि हमारी जयमाला। ये चीज़ें मुझे मेरे ससुराल से चढ़ी थी, 6 चांदी की 3 सोने की। तो बारी आती है मेरी एंट्री की।
क्या मेरी एंट्री में मैं बताऊं तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, इतनी खिचड़ी पकी थी, इतने सारे आगे थे मुझे लेने के लिए। खैर वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतना परेशान थी अपनी ज्वेलरी, अपने लहंगे से। इतनी हैवी ज्वेलरी थी, मेरे को अपनी गर्दन में मूव करने में इतनी दिक्कत आ रही थी, और लहंगा इतना हैवी। फिर दूसरा ऋतिका और हिमांशी का भी लहंगा हैवी। अभी दोनों साथ में मैं खड़ी तो हूँ, लेकिन जब मैंने चलना शुरू करा, अभी इन दोनों का लहंगा मेरे लहंगे से टकरा रहा था और मैं इतना इरिटेट हो रही थी। फिर मैंने बाद में, आप देखोगे आगे जब वीडियो चलेगी, मैंने दोनों को साइड कर दी कि तुम दोनों मेरे से दूर होके चलो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बाकी मेरी एंट्री बहुत अच्छी हुई, ये जो पोज वगैरह करवाए फोटोग्राफर ने सही थे, अच्छे थे। कुछ ठीक से हुए, कुछ नहीं हुए। वहाँ देखो ऋतिका कहाँ खड़ी होगी, मानसी आगे को निकल गई। ये देखो, ये दोनों चल रही मेरे साथ भिड़ के, और मेरे लहंगे से इतनी दिक्कत आ रही ना, मेरा मुंह ऐसा बन रहा, मैं इनको दोनों को बोलती हुई आ रही कि दोनों पीछे हो जाओ, दोनों साइड हो जाओ। अभी दोनों पीछे हो गई हैं। सीरियसली जिनकी शादी होती ना, उनकी ना बड़ी ज़िंदगी से ना झंड हो जाती है। शादी की खुशी होती तो है, चाहते भी हैं कि भैया शादी हो, लेकिन ये जो हो रहा होता है ना, ये जो खिचड़ी सी पकती है, ये कई बारात लेके आ रहा है, दूल्हे के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ दुल्हन के साथ हो रहा है, तो बहुत ना परेशान से हो जाते हैं। ये है मेरे मौसा मौसी, जिन्होंने मेरे साथ एंट्री पे फोटो खिंचवाई। और ये है मेरी स्कूल फ्रेंड्स, एक जा चुकी है क्योंकि उसकी कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसको जाना पड़ा। बाकी ये है, इनमें से एक की शादी नहीं, बाकी दो की हो चुकी है। मेरे वल वेखे जदों प्यार न सहेलियों मैं संग जानिया, मैं मंगनी दुआ हुंदी रब कोलों, ओदे कोलों मंग जानिया। कदे नाम नहीं सुनिया मैं, मेरा ओदे मुंहों पुत जी ही सुनिया। ओ मेरे सोने दी पसंद बड़ी सोहनिया, क्योंकि उन्हें मैनू चुनिया। ओ मेरे सोने दी पसंद बड़ी सोहनिया, क्योंकि उन्हें मैनू चुनिया। वैसे तो मैं चली जई बनी रहनिया, पर ओनू लगदियां रानी वांगरा। ओदा तो सुभाव ओदा लड़न वाला, पर मेरे नाल शांत पानी वांगरा। वैसे तो मैं चली जई बनी रहनिया, पर ओनू लगदियां रानी वांगरा। ओदा तो सुभाव ओदा लड़न वाला, पर मेरे नाल शांत पानी वांगरा। कहंदा बाहर एक टैटू दी की लोड़, तेरा नाम ते लिखते खुड़िया। हाय हाय ओ मेरे सोने दी पसंद बड़ी सोहनिया, क्योंकि उन्हें मैनू चुनिया। ओ मेरे सोने दी पसंद बड़ी सोहनिया, क्योंकि उन्हें मैनू चुनिया। सो गाइज, मेरी एंट्री परफॉर्मेंस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़ी मेहनत से एडिटिंग करी है यार मैंने, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना। तो फाइनली एंट्री मेरी हो जाती है, और जयमाला के लिए लोकेश जी लेके जा रहे हैं मेरा हाथ पकड़ के ऊपर। मेरे स्टेज पर आने के बाद लोकेश जी कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। ये चुप ही नहीं हो रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे मुझसे, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी। मैं कह यार क्या करूँ, क्या बोलूँ, तो मैं हाँ ऐसे करे जा रही थी।
सो फाइनली जिसका बेसब्री से हम दोनों ने करा था इंतज़ार, तो वो घड़ियाँ हो जाती है थोड़ी सी ख़त्म। अभी आधा मिलन हुआ है, आधा मिलन होना बाकी है। सो मिलन अभी आधा अधूरा है। यहाँ इस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, जिस टाइम पर मुझे अपनी बहन, अपनी मामी, चाची की ज़रूरत थी, इस टाइम पर सब जा के पता नहीं कहाँ बैठ गए, कहाँ नहीं। और यहाँ मुझे उतरने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो लोकेश जी, मेरे भाई, मेरे नंदोई ने मिलकर मुझे नीचे उतारा। तो अब बारी आ जाती है फैमिली डिनर की। तो डिनर का भी एक किस्सा है। यहाँ पे फोटोग्राफर ने फ़ोटोशूट के लिए बोला मुझे कि आप एक बाइट बना के लोकेश जी का रसगुल्ला खिलाओ। तो मैंने देखा भी नहीं वो ठंडा है गर्म है, मैंने बढ़िया सी छोटी सी बाइट बना के लोकेश जी के आगे कर दी। और ये देखो, ये धीरे धीरे करके इनके मुंह में जाने ही वाला, ये गया मुंह में गरम गरम रसगुल्ला। और एक्सप्रेशन देख सकते हैं लोकेश जी का, मुंह चल गया। मैंने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, बट यार मैंने इनका मुंह फूक दिया था, ना गरम रसगुल्ला था वो। और जब इन्होंने यार मुझे फूक मार के मुझे खिलाया तो मुझे इतना वो, मैं कहा यार मेरे को ध्यान देना चाहिए था, मैंने पता शादी वाले दिन ही इनका मुंह फूक दिया। तो यहाँ एक तरफ बैठे हैं लड़की की फैमिली और दूसरी तरफ बैठे लड़के की फैमिली। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा लगता है जो साथ में बैठ कर डिनर करते हैं। तो अब घड़ी आ गई है फाइनल, जो आधा आधा मिलन मैं कह रही थी उसको पूरा करने की। तो अब बात आ जाती है फेरों की। तो यहाँ पर इतनी मुसीबत के बाद मैं बैठी नीचे क्योंकि इतना भारी लहंगा था मेरा, तो मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। सच में यार, जो लड़की होती है ना उसकी तो कुछ ज़्यादा ही रेल बन जाती है। इतना हैवी लहंगा, फिर ये सब एक परेड से चल रही होती, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, फेरे, ये वो, सो ये रस्में, वो रस्में। तो ये सब करते करते यार हम लोग हो जाते हैं पागल। तो यार ये जो टाइम है इसमें क्या कहूँ मैं, इतना इमोशनल ये जो टाइम आ गया, जो मैं रोने लग गई। कन्यादान जब पापा और मम्मी ने कराना, मेरा मन ऐसा भारी हो गया, मैं से रुका नहीं गया यार। मेरे साथ साथ मेरी मामी भी बैठ के रो रही है मेरे साथ में। यार एक चीज़ है, मेरी शादी में आपने नोटिस करा हो, मामी मेरे साथ रही है हमेशा, मेरे दूसरे नंबर की मामी। इन्होंने यार हमेशा, मतलब मेरी सगाई जब हुई थी, रोका हुआ था, तब भी मेरे साथ साथ थी और शादी में भी मेरे साथ साथ रही हैं ये। यार हमारी शादी की एक बात कहूँ तो हमारी शादी का भी एक किस्सा है, क्योंकि हमारी शादी लव प्लस अरेंज मैरिज है। ये देखो फिर से मेरी मेहनत हो गई है शुरू, बैठ तो गई, उठा जा नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से उठी। तो यार ये जिस टाइम ये मेरे फेरे डल रहे थे ना, मुझे चलने में इतनी दिक्कत आ रही थी। कहते हैं कि जब लड़की फेरे लेती है तो एक तरफ तो उसका मायका खींचता है अपनी तरफ और एक तरफ ससुराल खींचता है। तो मुझे चलने में इतना भारीपन आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में बेड़ियाँ बंध गई हो और मैं उन बेड़ियों में चल रही हूँ। तो मेरे से देखो चला नहीं जा रहा, और हर कोने में मेरी मामी, मेरी चाची वाची, बुआ सब खड़े हुए हैं, बुआ भी खड़ी हैं, सब एक एक कोने में खड़े हो गए मेरे को हेल्प करने के लिए, सब मेरी हेल्प कर रहे हैं।
यहाँ भी देखो मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। मेरी नॉर्मल मांग नहीं भरी, यहाँ ये मांग भर रहे थे। बुआ ने एकदम से मेरे टीका पकड़ के खींच दिया मेरे बाल में ऐसे खिंच के, क्योंकि टीका पिनों से लगा हुआ था। तो यहाँ मेरी तो जान निकाल दी। सो फाइनली लोकेश जी और हम दोनों एक दूसरे से एक बंधन में बंध चुके हैं। तो यहाँ चल रही है घर पे थापे की रस्म। तो ये रस्म भी होती है घर पे आके अपने देवी देवताओं के थान पे थापे लगाते हैं, जो कि मैंने अपने पहले व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ थापे लगेंगे। तो लोकेश जी ने हमारी जो हमें पहनाया था उनका सेहरा, मेरे को क्या पहनाया था मुझे उसका नाम नहीं पता, प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये उतार के अपने हाथों से मम्मी के हाथ पे दिया, ये भी रस्म होती है। तो आगे चलते हैं। ये है मेरे दहेज का सामान जो मुझे शादी में दिया। मेरे कपड़े तो 7 जोड़ी कपड़े थे, जिसमें कि एक मेरा लहंगा था, वो भी मेरे घर का लहंगा था। तो ये मेरे घर से जो मुझे चीज़ें चढ़ी थी, तो मुझे 7 जोड़ी चीज़ें चढ़ी थी, 4 सोने की और 3 चांदी की। तो अब तैयारी चल रही है विदाई की। तो यहाँ पर लोकेश जी का टीका किया जा रहा है, जहाँ पे लोकेश जी को गोल्ड की चैन पहनाई गई है और साथ में बाइक की चाबी जो दहेज में दिया था, दहेज में दी थी, तो वो उनको दी जा रही है। यहाँ मतलब विदाई के टाइम पे लड़के और लड़के के पापा का टीका किया जाता है, जो भी दहेज वगैरह में सामान देते हैं वो उनको दिया जाता है। तो पापा का टीका हो रहा है और इसमें उनको पगड़ी पहनाई जाएगी और फिर उनको गोल्ड की एक रिंग दी है। मतलब ये सब एक लड़की के बाप की इच्छा होती है कि विदाई के टाइम में वो कैसे विदा करना चाहता है अपनी बेटी को, अपनी बेटी के ससुराल वालों को। ये भी एक रस्म का होता है। तो नगद में 21,000 रुपये दिए थे मेरे पापा ने। तो अब यहाँ हो रही है बरोठी की रस्म, ये भी होती है। यहाँ पे सब आके लड़के का टीका करते हैं और उसके बाद समय आ गया विदाई का। तो यहाँ पे मैं यार कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं अपनी विदाई देखती हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से ये जो समय होता है, ये जो घड़ी होती है, ये हर लड़की के लिए बहुत भारी होती है, बहुत मुश्किल होता है। जितने साल तक हम इतने साल अपने घर रहे, अपने मम्मी पापा के साथ रहे, उन्हें छोड़कर एक नए परिवार में जाना, पर रीति यही है, सबको जाना पड़ता है। मैं भी गई और भी जाएंगे।
मेरी बहन भी जाएगी। तो उसी के साथ वीडियो का होता है एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वेडिंग की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक शेयर नहीं करा तो प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, कुछ तो कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।